students, open your EVS course book volume 1 and come to the chapter 4 My Home. Okay, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हाउस के बारे में है, टोटल हाउस के बारे में है। ठीक है, तो हाउस क्या है? व्हाट इज हाउस? अ हाउस इज़ वेयर यू लिव विथ योर फैमिली। हाउस वो जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रेन, सन, स्टॉर्म, डस्ट एंड कोल्ड। ये आपको प्रोटेक्ट करता है किससे? रेन से, बारिश से, सन मीन्स गर्मी से, धूप से। जैसे इस समय बाहर निकलना कितना मुश्किल है, इतनी धूप लगती है। तूफ़ान से, स्ट्रोम मीन्स तूफ़ान, डस्ट मीन्स धूल। स्ट्रोम आंधी जब उठती है तो उसमें धूल भी आती है। ठीक है, तो बहुत तेज़ धूल से जो है प्रोटेक्ट करता है। एंड कोल्ड, और ठंडी से। सम विंटर वैकेशन जो होता है, विंटर जो होता है, विंटर से भी हमारा क्या होता है? बचाव होता है। इट कीप्स यू सेफ फ्रॉम ऑल द डेंजर्स। ये हाउस जो है आपको सेफ रखता है। किससे? सारे डेंजर से, इन सारे खतरों से आपको सेफ रखता है, बचा के रखता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स ट्राई वन। ड्रॉ your house or paste a picture of your house in the box। अब ये देखिए बॉक्स दिया गया है। ठीक है, इस बॉक्स में आपको अपने हाउस का एक पिक्चर पेस्ट करना बनाना है। अगर आप बना नहीं पाओ तो आप अपने हाउस का एक फ़ोटो क्लिक करिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और फिर उसके बाद उसे इसमें आप पेस्ट कर दीजिए और वो बन जाएगा आपका हाउस। तो आप क्या होगा? दिस इज़ माय हाउस। ओके, अब आते हैं व्हाई डू वी नीड अ हाउस। हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें हाउस रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आवर हाउस प्रोटेक्ट्स सेव अस फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हीट। हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किससे? ठंडक से, बारिश से और गर्मी से। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड रॉबर्स। ये हमें बचाता है जंगली जानवरों और डाकुओं से। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवर और रॉबर्स मीन्स चोर डाकू। ठीक है, चोर डाकुओं से भी बचाता है। We can do many things in our house। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर में। जैसे लाइक ईट, खा सकते हैं, प्ले, खेल सकते हैं, वॉच टीवी, टीवी देख सकते हैं, रेस्ट एंड स्लीप, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। वी फील सेफ इन आवर हाउस। हम अपने घर में सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। ओके, अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं बेटा, जानते हैं कि हाउस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी देखिए टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, घरों के प्रकार। ठीक है, सम हाउसेस आर बिग। बहुत से हाउस क्या होते हैं? बिग होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े से होते हैं। सम हाउसेस आर स्मॉल। बहुत से हाउस छोटे होते हैं। समटाइम्स हाउसेस आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स। समटाइम्स, कभी कभी हाउसेस जो होते हैं ऐसे बनते हैं जो एक दूसरे से Sometimes houses are built one on top of the other। कभी कभी जो होता है हाउसेस इतने ऊंचे बनते हैं, इतना ऊंचे होते हैं कि वो एक दूसरे से
बहुत ऊंचे होते हैं, कभी बनाए जाते हैं कि एक बिल्डिंग इतनी बड़ी है तो उससे दूसरी बिल्डिंग और ऊंची हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फ्लैट्स। तो ऐसी चीज़ों को फ्लैट्स बोलते हैं। जैसे ये है, देखिए आपका फ्लैट्स, बहुत ऊंची बिल्डिंग, एक के ऊपर एक ऐसे कई फ्लोर वाली बिल्डिंग को बोलते हैं फ्लैट्स, ठीक है। मेनी फ्लैट्स टुगेदर मेक अ टॉल बिल्डिंग। कई फ्लैट्स मिल के जो है एक साथ क्या बनाते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं। बड़ी बिल्डिंग 3/4 फ्लोर के ऊपर जब बिल्डिंग्स फ्लैट्स बनने लगते हैं तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं बिल्डिंग, ठीक है। यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑल ओवर आवर कंट्री। आप पाएंगे अपने कंट्री में, पूरे कंट्री में बहुत सारे टाइप्स के हाउसेस, अलग अलग तरह के घर आप अपने जो है कंट्री में, अपने देश में पाएंगे, ओके। आप देखिए, लेट्स ट्राई टू हेल्प मानव, पूजा एंड राज फाइंड अ हाउस फॉर दियर फैमिली, मैच देम विथ द पिक्चर्स। अब यहाँ पे देखिए 3 बच्चे हैं, यहाँ मानव है, मानव ठीक है, ये पूजा है बट यहाँ पे प्रिया दिया हुआ है और यहाँ प्रिया दिया हुआ है, ये आपका पूजा होगा, ठीक है। ये आपका पूजा यहाँ भी होगा और पूजा यहाँ भी होगा। राज अपने प्लेस पे बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 जो है चिल्ड्रन हैं, इनके ये सामने जो है घर दिए गए हैं। अब यहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर के बारे में बताया गया है, तो आपको करना है इस फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग उन्हें कौन सा घर लेना चाहिए, उससे आपको मैच करना है, ठीक है। अब देखिए, हाय आई एम मानव, ये कह रहा है कि आई एम मानव, आई हैव 15 फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। इनके पास जो है एक बड़ा सा क्या है, फैमिली है जिसमें 15 मेंबर रहते हैं, ठीक है। इसमें 15 मेंबर है इनके फैमिली में। तो विच हाउस इज़ बेस्ट फॉर मी, तो इनमें से कौन सा हाउस उनके लिए बेस्ट होगा। देखिए, ये है फ्लैट जिसमें ये हर फ्लोर पे अलग अलग रूम्स हैं। ये है स्मॉल हाउस, ठीक है। ये है आपका बिग हाउस, 15 फैमिली है, तो ये होगा उन मानव के लिए राइट हाउस, ठीक है। तो इसे हम ऐसे करके मैच करेंगे। यहाँ हाय आई एम पूजा, यह प्रिया लिखा हुआ है बट यह पूजा होगा, तो आई एम पूजा, आई वॉन्ट टू लिव इन अ हाउस फ्रॉम वेयर आई कैन सी द इंटायर सिटी, ठीक है। विच हाउस इज़ बेस्ट फॉर मी, ये पूजा कह रही है कि मैं ऐसे घर में रहना चाहती हूँ जिसके टेरेस पे या जो अपने रूम से, अपने घर से मैं बाहर की सिटी देख सकूं। तो हम सिटी माने दूर से हम शहर को तभी देख सकते हैं जब हम बहुत ऊंचाई पे होते हैं। जब हम बहुत ऊंचे होते हैं तब हमें बाकी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस पूजा के लिए ये है, ये ऊपर वाले फ्लैट में रहेंगी तो ये यहाँ से खड़े होके पूरे शहर को देख सकती है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनकी मैचिंग यहाँ होगी। अब ये देखिए क्या है, हाय आई एम राज, ये कह रहा है आई एम राज, वी हैव अ स्मॉल फैमिली विच हाउस इज़ बेस्ट फॉर अस। इनके पास एक स्मॉल सी फैमिली है तो इनको एक स्मॉल सा घर दे दो, बस सिंपल, इनका घर स्मॉल हो गया, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट, तब ना समझ में। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अब हाउस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये तो टोटल हाउस हो गया बट इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो आइए जानते हैं इसमें। अ हाउस हैज़ मेनी पार्ट्स, एक हाउस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब ये कौन से पार्ट्स हैं आइए देखते हैं। लेट्स सी, इट हैज़ रूम्स, बालकनीज, डोर्स एंड विंडोज़। तो हाउस में क्या पार्ट्स हुए, रूम्स, बालकनीज, डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। वी एंटर,
द हाउस थ्रू द डोर। हम किसी भी हाउस में एंटर करते हैं मतलब प्रवेश करते हैं, उसमें जाते हैं किससे, जो है किसके थ्रू जाते हैं, डोर, दरवाजे से हम जाते हैं। बिना दरवाजे के नहीं जाते हैं, हाँ दरवाजे से हम जाते हैं। विंडोज लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस। विंडोज़ क्या करते हैं, विंडोज़ जो हैं एयर, हवा और सूर्य के प्रकाश को घर के अंदर लाते हैं। ठीक है, अंदर लाते हैं मतलब ऐसे बुला के नहीं लाते हैं, मतलब कि विंडो जब हम ऐसे ओपन कर देते हैं, ये देखिए ये है, जब ये ओपन हो जाता है तो इसके अंदर जो है हवा और सूर्य का है। ठीक है, तो ये हो गए पार्ट्स हाउस के। अभी देखिए जैसे ये आपको पिक्चर में आपको यहाँ दिखाया गया है, देखिए विंडोज़ लेट एयर एंड सनशाइन इनटू द हाउस, इसके थ्रू वी एंटर द हाउस थ्रू द डोर। ये देखिए डोर से हम एंटर करते हैं। ओके, क्या रूम्स इन अ हाउस। अब हाउस के रूम्स कैसे होते हैं, ठीक है, या हाउस में जो रूम होते हैं क्या उन सब रूमों को एक ही बोलते हैं या अलग अलग उनके नाम होते हैं, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, ऑल हाउसेज हैव रूम्स। सभी हाउस में रूम होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना रूम के कोई हाउस होता है। ठीक है, तो ऑल हाउसेज हैव रूम्स, सभी हाउसेज में जो है रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। ठीक है, रूम्स मीन्स कमरे होते हैं। सम हाउसेज हैव वन रूम, कुछ हाउस में क्या होता है सिर्फ वन ही रूम रहता है। ठीक है, सम हाउसेज हैव मेनी रूम्स, कुछ हाउस ऐसे होते हैं जिनमें ढेर सारे रूम्स होते हैं। ठीक है, एवरी रूम हैज़ अ डिफरेंट नेम एंड यूज़, हर रूम का अपना अलग नाम होता है और उसका यूज़ होता है। ठीक है, अब कैसे देखिए प्रैक्टिकली समझिए। वी स्लीप इन द बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। बेडरूम, बेडरूम क्या होता है जिसमें हम स्लीपिंग करते हैं। ओके, जैसे ये देखो ये सोई है, तो जिसमें हम सोते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेडरूम। ओके, अब देखिए वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। ठीक है, बेडरूम, बाथरूम, रूम देखिए, ये देखिए रूम आया है और ये देखिए यहाँ भी रूम आया है। ठीक है, तो ये क्या है गया, ये बेड है और ये क्या है, बाथ। बेड मीन्स जहाँ सोया जाए, ठीक है, जहाँ सोया जाए वो वाला रूम बेडरूम, और बाथ मीन्स नहाना, जहाँ नहाया जाए वो हो गया बाथरूम। ये देखिए ये नहा रहा है, शावर ले रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूम क्या है। वी कुक फूड इन द किचन। अब हम खाना कहाँ बनाते हैं ये तो सबको पता है, खाना हम कहाँ बनाते हैं, किचन। ये देखिए किचन है, किचन भी एक रूम होता है जिसमें क्या हम नहाते हैं, बताइए, क्या हम उसमें सोते हैं, नहीं, उसमें हम खाना बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं किचन। फिर है वी टॉक टू आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। फिर हमारे कुछ गेस्ट अगर आ जाते हैं तो उस रूम को क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम। क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम। ठीक है, तो जहाँ गेस्ट को बैठाया जाता है उस रूम को बोलते हैं ड्राइंग रूम या लिविंग रूम। ठीक है, ये देखिए तो कितने टाइप्स के रूम हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइप्स के रूम हो गए आपका, बेडरूम, बाथरूम, किचन और ड्राइंग रूम। अब देखिए है क्या है, सम हाउसेस हैव ओपन एरियाज कॉल्ड बालकनी एंड टेरेस। ठीक है, कुछ घरों में जो होता है 2 जगह स्पेस दिए रहते हैं, उन जगहों को अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो जो हाउस का टॉप
पोर्शन होता है खुला रहता है उसको बोलते हैं टेरेस, मीन्स छत। छत पे आप लोग पतंग उड़ाते हैं, छत पे आप लोग रात में टहलते हैं, बहुत सारे जो है गेम खेलते हैं, ठीक है, तो इसको टेरेस बोलते हैं। और ये है बालकनी। देखिए जैसे रूम के आगे थोड़ा सा जगह जो छोड़े रहते हैं लोग कि वहाँ से हवा आए या यहाँ बैठने के लिए चेयर रखी जा सके या यहाँ पे ऐसे टहला जा सके, तो इसको बोलते हैं बालकनी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एरिया होता है हाउस का, जो देखने में बहुत सुंदर भी लगता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। तो हाउस के देखिए कितने पार्ट्स हो गए हैं, बालकनी, टेरेस, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, ठीक है, डोर, विंडो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पार्ट्स हैं, ये आपके पार्ट्स हैं।